ठीक है। सो माय टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है इस तरह से कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव किसी डिस्टेंस से सेपरेट हो तो हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास इधर एक पॉजिटिव और इधर एक नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो 2r डिस्टेंस है, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, अगर ये इस डिस्टेंस से सेपरेट है तो हम इसको जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यहाँ पे 2r लेने का बस रीज़न ये है कि आगे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो उस समय आसानी रहती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे r भी ले सकते हैं, 3r भी ले सकते हैं, वो हमारे आसानी पड़ती है बस 2r लेने से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = Q × 2r, ठीक है। ये हमारे पास जो है कह सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ये एक बहुत बड़ी खास बात है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो भैया उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा होता है तो उसकी डायरेक्शन वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है, नेगेटिव जो अपोजिट में जाता है। लेकिन ये एक बड़ी खास बात है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसके अलावा इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सीमेंस, ठीक है। ये एक इसकी यूनिट है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर और तो कुछ नहीं है, बाकी हाँ इसके अलावा इसके अंदर ये आता है कि अगर हमारे पास जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस है, याद रखना। एक तो हमारे पास होता है प्लस की और एक होता है माइनस क्यू, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। होगा, डेफिनेटली होगा, दोनों चार्ज की वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा। तो इसको निकालने के लिए अब मैं बताता हूँ कि इस 2r को हमने क्यों लिया था। तो थोड़ा सा इसको ढंग से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक आए, हमने यहाँ पे +2 लिखा, हमने यहाँ पे -q लिखा, ठीक है। थोड़ा इजीनेस के लिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं। अब हमें क्या है, इसके ही जस्ट लाइन पे यहाँ पे कुछ जगह पे हमें जो इसे लगभग कह सकते हैं कि अब इसकी डिस्टेंस 2r थी टोटल, ठीक है। तो इसका अगर बीच का पॉइंट निकालेंगे लगभग, जैसे कि यहाँ से मैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ से, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, और ये भी हमारे पास हो जाएगी r, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास r हो गई। अब इसको मैंने मान लिया, ये डिस्टेंस हमारी जो है इसके सेंटर से, इसको मैंने मान लिया l, ये हमारे पास l हो गई, ये हमारे पास पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ड्यू टू हमारे पास E वेक्टर हमें निकालना है, E ड्यू टू प्लस क्यू कितना आएगा, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू। अब Q हमारे पास यही सही, के क्यू अपॉन R। अब R की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ये डिस्टेंस क्या हुई, ये हुई हमारे पास L माइनस R, दिख रहा है भाई। ये डिस्टेंस निकालनी है सेंटर से, कितनी हुई डिस्टेंस ये हमारे पास R है तो, और हमारे पास टोटल L है, तो हमारे पास कितनी होगी L माइनस R। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि भाई इधर की साइड है तो हम इसको आई कैप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं आई कैप, लेकिन यहाँ से अभी हमारा इसका कोई कंसर्न नहीं है तो ठीक, अब इसको छोड़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगर हमें E निकालना है, E वेक्टर ड्यू टू माइनस क्यू, तो कितना आएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू सेम के अपॉन, सीधी सी बात है हमारे पास यहाँ पे L माइनस R था, तो सीधी सी बात है L प्लस R प्लस, ठीक है। तो L प्लस R हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है, सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सीधी सी बात है, ये वाला जो चार्ज होगा इसका यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये इसके ज़्यादा पास है, ये वाला थोड़ा दूर है तो डेफिनेटली इसकी कम होगी। तो अगर हम नेट निकालना हो हमें, तो नेट कैसे आएगा, इसका नेट निकालने का तरीका ऐसा है कि अगर हमें निकालना हो कि नेट E वेक्टर, तो हमारे पास आएगा E1 वेक्टर माइनस ऑफ ये E ड्यू टू प्लस क्यू और E ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। ये आ गया, कितना है के क्यू अपॉन इसका, हाँ अरे सॉरी यहाँ भूल गया मैं, ये स्क्वायर आता है, ठीक। तो ये सीधी सी बात है L माइनस R स्क्वायर, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक रह गई यार, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये हमारे पास है E, तो इसका हमारे पास ये आता है बस इसका ऐसे कि प्लस क्यू की वजह से L माइनस R और इसकी वजह से L प्लस R, दोनों में के क्यू कॉमन, और हाँ स्क्वायर भी लगाना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है,
ठीक है, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा दे तो कितना आएगा जी, हो गया।